टीचर हायर किया है, तो इस बार अगर आप पैसे भेजना तो 1 लाख एक्स्ट्रा भेज देना। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? बट मैं तो ऑलरेडी 1 लाख भेजती हूँ। अरे दीदी वो क्या है ना कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और टीचर्स के भाव तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। तो अब आप तो जानते ही है ना कि मैं सोफिया को अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। तो मैं भी तो चाहती हूँ ना कि सोफिया अच्छे नंबर से पास हो, सबका नाम रोशन करे। तो आप भेज देना दीदी पैसे। सही कह रही है देविका, तू अपने बच्ची की तरह रखती है ना उसको। भेज दूंगी मैं। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। मौसी, आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन जाती ही नहीं हूँ। तो ट्यूशन पढ़ के करेगी भी क्या? लड़की है, आगे चल के तेरी शादी होनी है और तुझे घर के काम ही तो करने। और वैसे तेरी माँ ने अगर पूछ भी लिया ना कि ट्यूशन जाती है फिर भी ये फेल कैसे होगी, तो मैं बोल दूंगी दीदी मैंने तो उसका अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगवाया। अब सोफिया का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अब ज्यादा डांटूंगी तो कहीं से बुरा ना लग जाए कि मौसी इतना डांट रही है। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी ना मैं ही कराऊंगी। और दीदी से कहूंगी कि लड़के वाले ना बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उसमें से ना आधा पैसे मैं रख लूंगी और थोड़ा बहुत पैसा तेरी शादी में खर्च कर देंगे। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हो। मौसी, आपने मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। अगर मम्मा को ये सब पता लग गया ना तो वो ना आप दोनों को छोड़ेंगी नहीं। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, मुझे लगता है तू वैसे नहीं मानेगी। देविका! मम्मा! अरे दीदी आपने आने से पहले बताया नहीं, अगर बता देती तो खाना बना के रख देती मैं। बिल्कुल सही कह रही है, अगर आप पहले बता देती तो हम तैयारियां करवाते घर में। सही कहा सतीश तुमने, तैयारी करते कि ये सारा सच मुझसे कैसे छुपाना है, सोफिया को कैसे धमकाना है कि ये मुझसे सच ना बताए, है ना? अरे नहीं दीदी, वो एक्चुअली इसके स्कूल में ना प्ले है, तो इसका करेक्टर ऐसा, तो हम प्रैक्टिस करवा रहे थे और इन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है, तो हम दोनों मिलके ना। अच्छा जी, और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? सोफिया तुम बताओ, ये दोनों क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? ये लोग मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मुझसे खाना तक बनवाते हैं। कल तो मेरा हाथ जल गया था, लेकिन उन्होंने बोला जितनी बार तेरा हाथ जलेगा उतने अच्छे से तू खाना बनाना सीखेगी। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे दीदी, आप गलत समझ रही हैं कि ये छोटी सी बच्ची है। अच्छा, मुझे अब याद आया, मैंने ना इसको डांट दिया था, पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मुझे लगता है इसलिए ये नाराज हो गई है। बेटा मम्मी को बताओ ना।